द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को आप भली बातें जानते होंगे। अभी हाल फिलहाल में उनके बारे में एक ट्रोलिंग की गई थी जिसका खुलासा हुआ और वो सारे भक्त लोग जो है मुंह बना के बैठ गए, लोगों ने उनको कायदे सुना दिया। अब सीजीआई ने एक बात कही है जिसको लेकर पूरा देश वो बात सुनना चाह रहा था और उस बात की चर्चा विदेशों में होती है। बुलडोजर नीति को लेकर उन्होंने बोला है। सीजीआई चंद्रचूड़ कानून मंत्री के सामने बुलडोजर पर बहुत कुछ कह गए कि जो बुलडोजर की धमकी दी जाती है, ये मनमाने ढंग से जो गिरफ्तारियां की जाती हैं, मनमाने ढंग से जो बुलडोजर चलाया जाता है, ये सब ठीक नहीं है। अन्याय मतलब ये लिखा है बाकायदा, देखिए बोलता है, हिंदुस्तान की लाइन भी है कि जो सीजीआई ने कहा है कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और बुलडोजर चलाने की धमकी का सामना करने वालों की आवाज़ न्यायालय में उठनी चाहिए। मतलब जिन लोगों को धमकी दी जा रही है बुलडोजर की, मनमाने तरीके से जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात उठाई जाएगी, उनकी बात पर अमल किया जाएगा, उनकी बात पर उनको न्याय दिलाने के लिए काम किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि न्यायालय में उनको आवाज़ उठानी भी चाहिए जिन लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप ये समझ सकते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जो उन लोगों का घर गिरा दिया जाता है। जो आरोपी होते हैं मुसलमान कोई, तो उनके घर पर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है और फिर बाद में कहा भी जाता है कि जिन घरों से पत्थर आए उनके घरों को पत्थरों का ढेर बना देंगे। ऐसा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब ने कहा था। तो अब ये सीजीआई की तरफ से बात आई कि मनमानी ढंग से अगर गिरफ्तारी और घर गिराने का मतलब धमकी दी जाएगी तो उनके लिए आवाज़ न्यायालय में उठनी चाहिए और न्यायालय में ये आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ये बात सीजीआई ने कही है। देखिए, ललन टॉप ने बाकायदे वेबसाइट पर अपने जिक्र भी किया इस चीज़ का कि सीजीआई चंद्रचूड़ मंत्री के सामने, मतलब कानून मंत्री के सामने मनमानी गिरफ्तारी बुलडोजर एक्शन पर सुना गए। स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीजीआई चंद्रचूड़ बोल रहे थे। उस दरमियान उन्होंने बहुत सारी बातें कही। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सहयोगियों को संबोधित भी किया। उन्होंने मनमानी गिरफ्तारी, ध्वस्तीकरण और गैर कानूनी तरीके संपत्ति कुर्क करने के मुद्दे पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों की भूमिका पर भी अपनी राय रखी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बतौर विशेष अतिथि भी मौजूद थे। वो भी शामिल हुए। तो उस दरमियान ये सब बातें उन्होंने कही हैं कि जो ये मामले हो रहे हैं, जो मनमाने तरीके से ध्वस्तीकरण का जो मुद्दा बार बार गूंजता है कि कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी मैटर हुआ, तुरंत ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाती है, तुरंत ही मामले को तूल दे दिया जाता है और मुसलमान है तो तुरंत बुलडोजर भी चल जाता है और बाकायदे कहा जाता है और जो नोटिस भी नहीं दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि इनका घर अवैध था इसलिए गिराया जा रहा है और लिंक सीधा उसी से जुड़ता है कि आरोपी थे इसलिए घर पर कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, न्यायपालिका की तारीफ भी की। उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने के प्रयासों की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री की तारीफ के कुछ ही समय बाद सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भाषण में सीजीआई चंद्रचूड़ ने बिना किसी खास केस का नाम लिए मनमानी गिरफ्तारियों और घर प्रॉपर्टी गिराने की धमकियों का भी संदर्भ किया। उन्होंने कहा, किसी मामले का नतीजा चाहे जो भी हो, सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था की ताकत इसी में है कि वो न्याय सुनिश्चित कर सके। मतलब कैसे भी हो, नतीजा कुछ भी उसका है, लेकिन न्यायपालिका का ये काम है कि वो सही तरीके से सुनिश्चित न्याय दे सके। उन्होंने आगे भी कहा कि किसी व्यक्ति में ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मनमाने ढंग से उसकी गिरफ्तारी होती है, विध्वंस की धमकी दी जाती है या गैर कानूनी तरीके से संपत्ति कुर्क की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से उसे दिलासा मिलेगा और उसकी बात सुनी भी जाएगी। यह आत्मविश्वास ही न्यायपालिका की ताकत है। ये सही चीज़ उन्होंने कही कि जो न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा क्यों है। आज जब पुलिस नहीं सुनती है, जो लोग नहीं सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनते, तो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाता है इंसान। उसको पता है कि केस कर देंगे तो काम हो जाएगा। वो भी ये कहता है कि अगर हमारी ज़मीन नहीं दोगे तो मैं कोर्ट चला जाऊँगा, कोर्ट में अपनी बात रखूँगा। उसको ये भरोसा है, उसके अंदर एक विश्वास है और शायद उसी विश्वास को बरकरार रखने के लिए डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहा है कि यह आत्मविश्वास लोगों के अंदर बरकरार रहना चाहिए। जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जिन लोगों को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन लोगों के घर गिराने की धमकियां दी जा रही हैं, वो लोग मतलब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और हम उनके लिए न्याय करने के लिए बैठे हैं। सीजीआई ने कहा, पिछले 76 सालों का इतिहास यही बताता है कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास आम लोगों के रोजाना के संघर्षों का इतिहास है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि न्यायपालिका की चुनौती न्याय मिलने की बाधाओं को खत्म करना है।
ये सुनिश्चित करने के लिए हमें एक रोड मैप बनाना है। न्यायपालिका समाज के अंतिम आदमी की पहुंच में आए और समावेशी बने। ये बात भी उन्होंने कही कि न्यायपालिका समावेशी होनी चाहिए, सबके हित के लिए वो चीज़ें होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने संवैधानिक लोकतंत्र के विकास में मीडिया, नौकरशाही, राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक भारत के संस्थापक नेताओं की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तय की थी। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक विकास और आर्थिक बदलाव लाने के लिए एक संस्थानिक तंत्र की कल्पना की थी। आज 76 साल बाद हम तिरंगा स्वतंत्रता और समानता की हवाओं में लहराता है। कभी ऐसा आता है जब हवा रुक जाती है, कभी आसमान में तूफान भी आ जाता है, लेकिन तिरंगा हमारी सामूहिक विरासत का प्रतीक बनकर हमारे भविष्य की आकांक्षा का मार्गदर्शन करता है। तो तिरंगे की बात का भी जिक्र डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में किया। बुलडोज़र का भी जिक्र किया, जो बुलडोज़ की जा रही व्यवस्थाएं जो इस तरीके से बना दी गई हैं, जिन व्यवस्थाओं में चीज़ें आ रही हैं। सीजीआई ने न्यायिक बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त कोर्ट रूम और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, ये भी कहा है। एक नई इमारत की बनाने की योजना भी उन्होंने कही कि एक नई इमारत बनाने की योजना है। इससे न्याय प्रक्रिया को जल्द निपटाने और समय पर न्याय मुहैया कराने में मदद मिलेगी। तो इन सब चीज़ों पर न्याय प्रक्रिया को लेकर उन्होंने बातें रखी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश वो इस बात को समझ रहे हैं कि देश में जो बुलडोज़र चल रहा है, जो बुलडोज़र की नीति आ रही है, वो नीति इस बात को दर्शाती है कि इससे लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। आप असम ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, यहाँ पर बुलडोज़र की धमकी दी जाती है कि बुलडोज़र चलवा दिया जाएगा, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को ये धमकियाँ दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ बुलडोज़र मुसलमानों के घरों पर, उनके दुकानों पर ही चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा है, और गलत तरीके से चलाया जा रहा है। माने वो आरोपी बनता है, उसके घर पे कुर्की कर दी गई और उसमें नोटिस भी नहीं दिया जाता और ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा घर अवैध है, बना हुआ, गलत तरीके से बना हुआ, इसलिए तुम पर कार्रवाई होगी। आप समझ सकते हैं कि इसका कोई मतलब एक एग्जैक्ट वर्जन नहीं होता, लेकिन हाँ, घर गिराना है तो गिराना है, मुसलमानों में दहशत फैलाना है तो फैलाना है। अब देखिए, एशियन न्यूज़ ने भी बाकायदे ये आर्टिकल लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मनमानी गिरफ्तारियों और बुलडोजर को लेकर सवाल खड़े किए। लाल किले पर मौजूद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पीएम मोदी की सराहना का अभिवादन भाई उनका स्वीकार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने न्याय पर मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और बुलडोजर संस्कृति पर सवाल खड़े कर दिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मनमानी गिरफ्तारियों और विध्वंस की धमकी का संदर्भ लेते हुए कहा कि किसी मामले का नतीजा चाहे जो भी हो, सिस्टम की ताकत न्याय देना है, यही सिस्टम है और इसी सिस्टम पर न्यायपालिका को चलना चाहिए ताकि आम जनमानस का न्यायपालिका पर भरोसा बरकरार रहे। वो ये भरोसा करता है कि जब उसे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो अंततः कोर्ट है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जब उसे कहीं से भी न्याय नहीं मिलता, हर जगह से प्रताड़ित हो जाता है, थाने के चक्कर लगाता है, अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाता है, फिर अंत में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। तो जो न्यायपालिका पर आम जनमानस का भरोसा है वो बरकरार रहे, इसी बात का जिक्र डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है, इसी बात का जिक्र हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने किया है। और ये जरूरी भी है कि आखिरकार जब उम्मीद के साथ लोग आते हैं तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों की है। और वही शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि जिसके साथ ऐसा होता है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, हम उसके साथ खड़े हैं, हम न्याय दिलाएंगे। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।